ओम नमः शिवाय। आज संसार में कितने प्रकार के मनुष्य हैं हम देख रहे हैं। कुछ मनुष्य कुछ बातों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। अनेक मतांतर है। कोई कहते हैं भगवान है, कोई कहता नहीं है। कोई कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं, कोई कहते नहीं लेते हैं। कोई पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। परंतु आज अनेक बातों से हम सिद्ध कर सकते हैं कि मनुष्यात्माओं का यहाँ पुनर्जन्म होता है। जैसे आप सभी जानते होंगे, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म एक विज्ञान है। और पाश्चात्य देश में अगर आप जाएंगे तो हिप्नोथेरापी, हिप्नोटिज्म द्वारा बहुत सारे बीमारियों को ठीक किया जाता है, इलाज किया जाता है। हिप्नोटिक रिग्रेशन, जिससे आपको आपके बचपन तक भी लिया जाता है और एक जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको एक ट्रांस फेज में लेके उसको पिछले जन्म कई जन्म तक ले जाता है पीछे पीछे, और वो सब फिर खोज करके बताया गया है कि वो सत्य है, ऐसे नहीं कि नहीं। आज हम अखबारों में पढ़ते हैं कितने लोग अपने पूर्व जन्म की कहानी भी सुनाते हैं। और इस संसार में अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो जो इतनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, फिर कैसे हो रही है अगर नहीं होता तो पुनर्जन्म तो होता ही है। परंतु परकाय प्रवेश, किसी आत्मा का दूसरे किसी शरीर में प्रवेश हो जाता है, वो भी बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। लेकिन ये तो हमारी भारतीय शास्त्रों में भी बहुत उसका उदाहरण है। परंतु शास्त्रों को जो नहीं मानने वाले हैं उसको तो काल्पनिक उपन्यास ही मानते हैं। माइथोलॉजी इसलिए कहते हैं। मिथ माना कल्पना, MYTH, मिथ माना कल्पना। तो माइथोलॉजी माना काल्पनिक स्टोरीज। आप जैसे देखे होंगे, सुने होंगे, पंचतंत्र हमारे भारतवर्ष में संस्कृत के बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हम स्कूल में पढ़ाया जाता था पहले, आजकल तो पढ़ाया जाता है कि नहीं पता नहीं। उसमें एनिमल स्टोरीज होते थे, पशु पंछियों की कहानियाँ। जैसे अस्ति गुद्रकुटा नामा पर्वते मृगशिरा नामा पंछी हस्ती, ऐसे हाथी एक था, कोई था, कोई और कोई जानवर था, आपस में मित्रता हुई, ऐसा हुआ, वो हुआ, ठगी के ऐसा हुआ, उसका परिणाम ऐसा हुआ। तो लोगों को सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, झूठ बोलने से क्या होता है, और आप अगर किसी से गलत व्यवहार करते तो क्या होता है, आप स्वार्थी बनते हो तो क्या होता है। तो हमारे जीवन में नैतिक मूल्य कैसे आए, इसलिए सिखाया जाता है। आज संसार में अनेकता का कारण क्या है? अनेकता इसलिए है कि हम सभी भगवान को नहीं पहचानते। जब हम सभी भगवान को पहचान लेते हैं और एक पिता के संतान होने के नाते आपस में फिर से जब वही प्रेम प्यार एक मत होकर चलेंगे तो विश्व में पुनः एकता हो जाएगी, वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। परंतु प्रश्न उठता है कि आज अनेक मतांतर क्यों है? क्योंकि सभी की बुद्धि अलग अलग है। बुद्धि द्वारा हम परखते हैं, पहचानते हैं। लोग भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि बुद्धि सभी की अलग अलग है। सतो रजो तमो बुद्धि है। जो तमो बुद्धि है वो भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है उसको मूढ़मति कहा जाता है।
इसलिए तो भगवान भी कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रित। मुझे मूढ़मती लोग एक साधारण मनुष्य तन में देखकर पहचान नहीं पाते। परमात्मा अजन्मा है। हम ये संसार में जन्म मरण चक्र में आते हैं, और भगवान भी अगर इस संसार में ऐसे जन्म मरण चक्र में आए तो हम और उनमें फिर क्या अंतर होगा? वो भी सुख दुख जन्म मृत्यु हानि लाभ पाप पुण्य चक्र में आ जाएंगे, फिर कौन किसका उद्धार करेगा? इसलिए परमात्मा हमारे जैसा जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं। वो संसार में जब आते हैं परकाय प्रवेश करते हैं, क्योंकि मनुष्य को सुधारने के लिए, समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए मनुष्य भाषा में कुछ कहना पड़ता है। तो इसलिए एक साधारण मनुष्य तन के अंदर प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन कैसे पहचाने भगवान है? क्योंकि बहुत लोगों का यही प्रश्न है, कैसे पहचाने कि ये ब्रह्मा बाबा है? कैसे पहचाने? ये ब्रह्मा बाबा ऐसे अपन अपन बात करता है, ये तो बॉम्बे की भाषा करते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। आप सभी सुने होंगे आदि शंकराचार्य की कहानी। ये कोई कहानी नहीं है, इतिहास है। शास्त्रार्थ हो रहा था मंडन मिश्र के साथ। तो मंडन मिश्र की जो धर्मपत्नी थी वो शंकराचार्य को पूछी, बताइए कि आप गृहस्थी नहीं हो, आप शादी नहीं किए हो, आप गृहस्थ जीवन के बारे में आपका अनुभव नहीं है, आप ये बात कैसे कह सकते हो? तो ये तो ब्रह्मचारी थे, इनको गृहस्थ जीवन का अनुभव ही नहीं था, इसलिए वो शास्त्रार्थ में हार गए थे। तो शंकराचार्य को मन में प्रश्न आया कि मैं थोड़ा सा गृहस्थ जीवन का अनुभव करूं। तो उन्होंने क्या किया, एक जंगल में जाकर एक गुफा में अपना शरीर को छोड़कर, उनके शिष्य थे, शिष्यों को बोला कि मेरा शरीर को आप संभालते रहना, मैं थोड़े समय जाके आता हूँ अनुभव करते। उसी समय एक राजा का देहांत हो गया था और राजा का शव लेके संस्कार करने के लिए स्मशान घाट में लिया जा रहा था। तो वो शंकराचार्य अपना शरीर को वहाँ छोड़कर वो राजा के तन में प्रवेश कर गए। तो राजा के तन में जब प्रवेश कर गए तो राजा चुरपुर होने लगा। तो स्मशान घाट में लेने के बजाय देखिए तो राजा जिंदा है, फिर वापस ले चले। वापस जब ले चले तो फिर राजमहल में तो वो अनुभव करने के लिए गए थे, लेकिन उनकी तो रानियां थी बहुत सारी। वो रानियों ने कुछ दिन बीत गया, बहुत महीनों बीत गया, लेकिन वो रानियां ने पहचान ली कि ये तो वही राजा नहीं है। वो राजा तो भोग विलासी था, इसका तो संस्कार पूरा बिल्कुल एक कोई ब्रह्मज्ञ, कोई दूसरा कोई सन्यासी जैसा उसका संस्कार है। वो राजा तो ऐसा था नहीं, ये जरूर दूसरा कोई आत्मा होगी, ये तो ऐसा संस्कार तो था नहीं इसका। तो मंत्री को रानियों ने सब बताया कि ये राजा नहीं लगता है। तो मंत्री ने क्या किया, खोज किया आसपास में, इधर उधर देखो जाके कहीं कोई किसका शव है क्या, शरीर है क्या। तो बहुत महीनों बीत गया था। तो शंकराचार्य के जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि ये तो शायद गया, वो तो आएगा नहीं, और इतने समय हो गया आया नहीं तो और कहाँ रहेंगे, सब छोड़ के चले गए थे। तो वो मंत्री जो गुप्तचर भेजा था, ढूंढते 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 देखा कि ऐसे एक सन्यासी का ऐसा शरीर पड़ा है गुफा में। तो मंत्री ने कहा जला दो उसको। तो उसके शरीर को लेके जब जलाने जा रहे थे, शंकराचार्य को पता चल गया कि मेरा शरीर को जला देंगे ये लोग। फिर तुरंत ही एकदम आके राजा का शरीर छोड़ के आके उससे प्रवेश कर गए और फिर उठ के भागे एकदम। कहने का मतलब है कि ऐसे ही जब भगवान किसी के तन में प्रवेश करते हैं, यही ब्रह्मा बाबा है, कैसे पहचाने? देखो अभी सूरत में एक बॉम्बे से एक माता आई थी, वो साकार बाबा के समय के हैं। बाबा ये 5-6 साल की थी तो बाबा से मिलती थी, उधर सायन सेंटर में ब्रजेंद्र दादी थी, तो उस समय वो मिलती थी। तो जब ये यूट्यूब में हमारे बाबा की वाणी सुनी, अरे ये तो वही बाबा है, ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही करते थे। फिर वो जब आए, वो माता से बाबा देखते ही बाबा तो पहचान लेते हैं। बाबा कहते आओ बच्ची आओ बच्ची आओ बच्ची, जैसे बाबा बुलाते थे सेम वही हाव भाव पूरा।
वो मुझे सुनाते हुए उनका एकदम रोंगटे खड़े हो गए, एकदम रोमांच हो जाता, एकदम आनंद से एकदम धार आंसू बहता था। तो देखो वही बाबा मुझे पहचान लिए, वही बाबा मुझे ऐसे बोलते थे, लोग पहचान नहीं पा रहे, वही बाबा। तो जिन्होंने देखा है, जाना है बाबा कैसे बोलते थे, कैसे व्यवहार करते थे, वही पहचान लेगा। ऐसे शिव बाबा को भी जिन्होंने इतने साल तक बाबा कैसे बोलते थे, कैसे हैं, पहचानने वाले पहचान ले। जो नहीं पहचान पाते वो भूत प्रेत कहते हैं। अरे अपने पिता को पहचानो मेरे भाई और बहनों, कहाँ द्वंद्व में पड़े हो, कहाँ गुमराह हो रहे हो। वही पिता है, वही ब्रह्मा बाबा है, वही शिव बाबा आ रहे हैं। देखो बाबा का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, बाबा हमको कैसे छोड़ के जाएंगे। आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा तुमको अंत तक पढ़ाता रहूँगा। बाबा कभी भी हमको आधा अधूरा तो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो वही बाबा आए हैं, पहचानो मेरे भाई बहने, जब जितना लेट करोगे उतना ही पश्चाताप होगा। पहचान लो अपने माता पिता को, बाप दादा को, ले लो वर्षा पूरा। बाबा की जो अनुभव की बात है, अभी अभी सुनाता हूँ। दिल्ली में एक माता आई थी, और उसकी माँ वो बाबा के समय की है। तो उसकी माँ का फोटो लेके आई थी और परखने के लिए कि देखें पहचानते हैं कि नहीं। तो बाबा को फोटो देखे तो बाबा झट से पहचान लिए, अरे तो वही माता है। जबकि हमारे देख रहे हैं देवकी मैया कितने कम उम्र है, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। लेकिन बाबा तो ब्रह्मा बाबा तो जानते हैं, एकदम पहचान लिए, सारी बातें बता दी। तो इसलिए पहचानो मेरे भाई बहने, क्यों गुमराह में हो, क्यों प्रश्न उठाते हो, परख रहे हो, वही ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, सुनिए।